Everyone keeps asking me तुम शादी कब करोगी, but no one ever asks, are you actually happy with your life? Hi, I'm Anisha. I'm a 35-year-old unmarried woman living in India, and this is my honest take on marriage and everything around it. सबसे कॉमन सवाल जो मुझे मिलता है, शादी कब करोगी, जैसे ये कोई डेडलाइन हो। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि गलत इंसान से शादी करके राइट टाइम होता है क्या। मैं देखती हूँ लोगों को कि जल्दी में शादी कर लेते हैं और फिर कुछ लोगों की शादियाँ बर्बाद हो जाती है, कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ डाइवोर्स कर लेते हैं। और ऑनेस्टली मुझे अकेले रहने से ज़्यादा इन चीज़ों से डर लगता है। मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं प्रेशर बेस्ड शादी के डेफिनेटली अगेंस्ट हूँ। और फिर आता है मेरा फेवरेट वर्ड, सेटल। अब तो सेटल हो जाओ, कब सेटल होगी। बट सेटल का मतलब सिर्फ शादी क्यों होता है? क्योंकि मेरी लाइफ में मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ। मैं माउंटेन्स में रहती हूँ, मेरा खुद का रेंटेड प्लेस है। मैंने बाय नहीं किया, बट मैं बाय कर सकती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, पूरी दुनिया घूमती हूँ, काम करती हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर और क्या चाहिए सेटल होने के लिए? मुझे एक बात बताओ कि मतलब सेटल होने का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि तुम खुश हो या नहीं अपनी ज़िंदगी में, राइट? और फिर आता है हमारे लव्ड वन से एक बड़ा सा सवाल, बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? और मुझे हमेशा लगता है कि क्या गारंटी है कि शादी के बाद कोई तुम्हारा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड, क्या गारंटी है? लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है भाई। क्या पता तुम्हारा हस्बैंड तुमसे पहले मर जाए या फिर तुम्हारा डाइवोर्स हो जाए और बच्चे अपनी लाइफ जीते हैं, वो किसी और का ख्याल नहीं रखते। आजकल तो मुझे ऐसा ही दिखता है, बाकी अब मुझे पता नहीं कि कुछ एक्सेप्शन हो जाए। तो भाई मैं तो ऐसी लाइफ बना रही हूँ जहाँ मैं खुद का ख्याल रख सकूँ, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज़ में, और आने वाली आगे की लाइफ में। मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मैं तो 60 साल तक एटलीस्ट ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज़ द ओनली वे टू लिव योर लाइफ, बट हाँ, ये भी एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। और शायद हम सबको एक ही तरह की टाइमलाइन या एक ही तरह का वे चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस किसी चेकलिस्ट से नहीं आती। इट कम्स फ्रॉम चूजिंग योर ओन लाइफ। So, if there is one takeaway from this video, it is this: don't build your life based on pressure, build it based on what actually feels right to you. Because at the end of the day, you are the one who has to live, not others. I hope you enjoyed this video. We are going to have more such honest, uncomfortable conversations here about life, choices, and everything in between. And also, I'll be sharing how I travel solo, how I work remotely, and what this slow, independent life in the mountains actually look like. So, if that's something that resonates with you, don't forget to subscribe to my channel, Discover with Anisha. I'll see you in the next one.